वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट को। तो ये प्रैक्टिस सेट, इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं। ये 5वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आते हैं अपने प्रश्न पर। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। इनका नाम बहादुर शाह द्वितीय था और ये जफर नाम से शायरी किया करते थे, तो इसीलिए इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान ने लिया? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी इस देशों से बाहर बहती है? कौन सी नदी 10 देशों से बाहर होकर बहती है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डैन्यूब नदी जो है वो 10 देशों से बाहर होकर के बहती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पैरालंपिक स्वर्ण पदक जो है ये जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे मरियप्पन थांगावेलु। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मरियप्पन थांगावेलु। प्राचीन काल में बौद्ध कला के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के जो शासक थे वो शाक्य मुनि थे, शाक्य थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सम्राट अशोक ने अपनाया था कौन सा धर्म? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और इनके शासनकाल में बौद्ध संगीति भी हुई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बर्फ से ढकी चोटियों वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है एकमात्र जो कि बर्फ की चोटियों से ढकी हुई है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी होंगे। नोंग कर्मे नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये मेघालय में मनाया जाता है। बारू गुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो बारू गुम्बा जो है वो भारत की बोडो जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सवाल क्या है? भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में अदृश्य बेरोजगारी जो है वो हम लोग देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। ये अदृश्य बेरोजगारी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नगदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो नगदी फसल के रूप में इनमें से कपास जानी जाती है, क्योंकि चावल, गेहूं, बाजरा ये नगदी फसल नहीं है, तो कपास को नगदी फसल के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो निम्न में से कौन सा खनिज जो है ये मोनाजाइट रेत में पाया जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थोरियम पाया जाता है। भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो वर्ष 1986 में पारित किया गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई? तो FCI की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर इज 1965। राइट आंसर सी। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की जो शपथ है ये सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बढ़ता कर्ज, यानी कि कर्ज जो है वो बढ़ता जाएगा। देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? देश के सभी निवासियों की आय जो है इसे कुल आय कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बैंक खाते में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकती है क्या कहलाती है? तो बैंक खाते पर जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकती है इसे मांग जमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग जमा। राइट आंसर डी। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है वो भारत में अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ पर थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऐहोल थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्यों कहा जाता है? तो देखेंगे कि 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए? तो ये किस प्रकार की सरकार में होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार में होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले व मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है इन्हें। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा डैश है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। नील नदी गिरती है, नील नदी कहाँ पर गिरती है? तो नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। मार्शल आर्ट थांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मार्शल आर्ट थांगटा जो है ये हम लोग देखेंगे कि मणिपुर से संबंधित है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो चाय के बागान के लिए उपयुक्त जो जलवायु है ये गर्म और नरम जलवायु है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इंद्रधनुषीय क्रांति संबंधित है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति जो है वो हरित क्रांति से भी संबंधित है, श्वेत क्रांति से भी संबंधित है और नीली क्रांति से भी संबंधित है। तो इस तरह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रायद्वीप भारत यानी कि दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो है तालाब। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो ओजोन परत का क्षरण क्या होगा? जलवायु परिवर्तन का कारण है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बायोमास। निम्न में से कौन सा प्रदूषण नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? क्या नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फ्लोराइड। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। राइट आंसर ऑप्शन बी। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चुंबक से संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा गलत कथन है? तो वे विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर अपना चुंबकत्व नहीं खोते। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही गलत है। एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा को डैश में बदलता है। तो भाप इंजन भाप की ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। कंप्यूटर में NIC का पूर्ण रूप क्या है? तो NIC का पूर्ण रूप नेटवर्क इंटरफेस कोड होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए।
गर्म करने पर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पुष्प के छोटे पत्ते की तरह दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प के छोटे पत्ते की तरह दिखने वाला जो भाग होता है उसे बाह्य दल कहा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रक्त समूहों की खोज किसने की? तो रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटाने वाली एकमात्र प्रमुख प्रक्रिया कौन सी है? तो ऑक्सीजन लौटाने वाली एकमात्र प्रमुख प्रक्रिया जो है ये प्रकाश संश्लेषण है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नट पर चलने वाला व्यक्ति यानी कि तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैप्सेइसिन। कैप्सेइसिन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे कहलाते हैं। तो जो जीव अपना जैव पोषण संश्लेषित करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से कौन अमेबिक पेचिस पैदा करता है? तो अमेबिक पेचिस पैदा करने वाला कौन है? एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन उत्पादन की कमी से निम्न रोग होता है। तो इंसुलिन उत्पादन की कमी से मधुमेह का रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी बनाती है। वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर जो है ये चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन बी। शुद्ध सिलिकॉन होता है। तो शुद्ध सिलिकॉन जो होता है वो अर्ध संवाहक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सौर बैटरी में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो सौर बैटरी में सिलिकॉन प्रयुक्त होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? तो एसीटोनाइट्रिल का जो सूत्र है वो CH3CN है। राइट आंसर ऑप्शन डी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो बाबू कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में लड़े थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। बिहार की वर्तमान राजधानी पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो किस सिख गुरु का बिहार के पटना में जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। राइट आंसर ऑप्शन डी। सर्वप्रथम बिहार के किस व्यक्ति को रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, JP नारायण को, जयप्रकाश नारायण को। बिहार का राजकीय पक्षी है। तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो ये है घरेलू गौरैया। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? तो घरेलू हिंसा कानून जो है वो वर्ष 1998 में पास हुआ था। पंडित रविशंकर क्या है? तो पंडित रविशंकर एक विख्यात सितार वादक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, खेल कूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नौलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार में है। पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? तो गिरिया का युद्ध पश्चिम बंगाल में 1740 ईस्वी में लड़ा गया था। पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन के लेखक श्री अरविंदो है। कौन है? श्री अरविंदो। विलम्बडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो विलम्बडन चैंपियनशिप जो है ये टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ट्रेन टू पाकिस्तान क्या बोल रहा है यहाँ पर? तो बोल रहा है ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत और पाकिस्तान द्वारा क्या बोल रहा है ये कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है?
यानी भारत का भी सर्वोच्च सम्मान और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो एकमात्र भारतीय नेता ये कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के जो लेखक हैं ये है चार्ल्स डिकेंस। राइट आंसर ऑप्शन बी। बिहार की मधुबनी चित्रकारी को डैश भी कहा जाता है। तो बिहार की मधुबनी चित्रकारी को मिथिला चित्रकारी के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो विनेश फोगाट जो हैं ये रेसलिंग से संबंधित है। किससे? रेसलिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू में है। निम्न में से किसे अफ्रीका का गांधी कहा जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।